खाना काबा में तवाफ के दौरान एक औरत ने ऐसी कौन सी दुआ मांगी जो मलकुल मौत को हाजिर होना पड़ा। जानकर आपका दिल भी कांप उठेगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, खाना काबा में हज के लिए आई एक खातून से दौरान तवाफ एक ऐसी गलती सरजद हो गई जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। 2 साला मासूम बच्चा माँ को देखकर रोता बिलखता रह गया। उसकी नजरों के सामने मलकुल मौत ने आकर उस खातून को जकड़ लिया। वीडियो देखकर दुनिया में तहलका सा मच गया। इससे पहले कि ये वीडियो मंजर आम से डिलीट करवा दी जाए, दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और ये ईमान अफरोज किस्सा शुरू करने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हज के मौके पर खाना काबा की जियारत के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। इन्हीं हुज्जाज इकराम में एक खातून भी थी जो कि इंतहाई परहेजगार और सोमो सलात की पाबंद थी। वो अपने शौहर और 2 साला बच्चे के हमरा हज जैसे मुबारक फरीज़े को सरअंजाम देने की खातिर आई थी। दोस्तों, इस औरत की एक आदत थी, जब भी वो दुआ मांगती तो रोने लगती, इतना कि हिचकियां बन जाया करती। उस खातून का शौहर हर बार बीवी को इस कदर रोते हुए दुआ करते हुए देखकर तजस्सुस में पड़ जाया करता कि ऐसी कौन सी शय है जिसकी कमी की वजह से वो इस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रहती थी। खुदा का दिया उनके पास सब कुछ तो था, अच्छा घर और मालो दौलत की कोई कमी ना थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ 1 ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उनके पास आरामो आसाइश की हर चीज मौजूद थी। दोस्तों, इनकी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बेटे से भी नवाजा, मगर इसके बावजूद वो खातून न जाने क्या गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगती रहती थी। कई मर्तबा इस खातून के शौहर ने अपनी बीवी से पूछा भी कि आखिर इसके दिल में क्या तमन्ना है, वो क्या चाहती है, मगर वो औरत रोने लगती और एक ही बात कहती कि बस आप मेरे हक में दुआ किया करें कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। वो मर्द भी नेक साले शख्स था। बीवी का जवाब सुनकर सोच में तो जरूर पड़ गया, मगर दोबारा बीवी से सवाल नहीं किया। दोस्तों, इस बार हज की ख्वाहिश लिए दोनों ने ज़्यादा सफर तैयार किया और हज करने की खातिर खाना काबा तशरीफ ले आए। दोस्तों, खाना काबा को अपने सामने देखकर वो खातून झोली फैलाए एक बार फिर रोते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में दुआ करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। उसका शौहर परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी दुआ है और जरूरत है जिसने बीवी को इस कदर बेचैन कर रखा है। शायद आज वो वक्त आ चुका था दोस्तों, जब उस खातून की दुआ पूरी होने वाली थी। कई हज्जाज इकराम खाना काबा का तवाफ करने में मशगूल थे। वो खातून भी अपने शौहर और बच्चे के साथ तवाफ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो तवाफ के दौरान ही गिर गई। उसके शौहर ने जब बीवी को गिरते देखा तो फौरन उसकी जानिब दौड़ आया। बच्चे को वहीं फर्श पर बैठा चुका था। वो औरत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जबकि होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके शौहर परेशान हो चुका था, मगर वो खातून कहने लगी कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने हर नमाज और इफ्तार के वक्त यहाँ तक कि बैतुल्लाह को देखकर पहली दुआ यही मांगी कि मेरी मौत खाना काबा को देखते हुए हो। इतना कहकर उस औरत ने कलमाए शहादत पढ़कर हिचकी ली और वहीं दम तोड़ गई। दोस्तों, इस पर हाजियों में गुल बुलंद हुआ। सब उस खातून को देख रहे थे जो अब मर चुकी थी। उसका 2 साला बच्चा बिलक बिलक कर माँ को देखते हुए रो रहा था। शौहर सदमे से रोता हुआ कभी बीवी को देखता तो कभी मासूम बच्चे को। बेशक कितने ही मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनकी रूह बैतुल्लाह के सामने परवास करे, मगर ये दुआ मांगने से पहले एक बार भी इस खातून ने ना सोचा कि इसका मासूम बच्चा उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मासूम बच्चा बिलक बिलक कर सिसकता माँ के चेहरे पर हाथ फेर कर गोया उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
ये मंजर देखकर कई हुज्जाज इकराम की आंखें भी नम हो गईं। दोस्तों फौरन तिब्बी इमदाद वालों ने भी कोशिश कर ली थी, मगर औरत का दिल बंद हो चुका था, नब्ज रुक चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में साफ जाहिर था कि वो अभी इस औरत की मौत की खबर देने वाला है। बच्चा बिलक रहा था। खामिंद उम्मीद से कभी बीवी की तरफ और कभी खाना काबा की तरफ देख रहा था। करीब था कि उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाता ताकि उसकी मौत की मुकम्मल तस्दीक हो सके। स्ट्रेचर में लेटाने के लिए जब उस औरत को उठाने लगे तो एकदम वो खातून एक झटके से उठकर बैठ गई, गोया उसमें तो जिंदगी लौट आई थी। वो कलमा तैयबा पढ़ते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। कई लोग ये मौजज़ा देखकर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। दोस्तों वो औरत रोते हुए सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी। उसका कहना था कि उसने अपनी मौत मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जब गिरी थी तो उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ चुकी थी। वो खुश थी कि उसकी दुआ पूरी हुई, मगर जब उसने अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखा तो वो तड़प उठी। तभी एक आवाज बुलंद हुई जिसका कहना था कि तुम खुशकिस्मत नहीं बदबख्त हो। वो खातून कहती हैं दोस्तों कि मैं हैरानगी से कहने लगी, मैं खुशकिस्मत तरीन हूँ, मेरी मौत खाना काबा के सामने वाक़या हुई है। मगर वो आवाज जवाब देते हुए बोली, तुमने मौत मांगकर खसारे को अपने हिस्से में डाला है। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में अपनी मुकर्रर करदा मुद्दत को पूरा करते हुए अपने फराइज सर अंजाम दो, मजीद नेक काम करके नेकियां कमाओ, ताकि रोज़े क़यामत तुम्हारे चेहरे से फूटते नूर को देखकर कई नूरानी फरिश्ते भी रश करें। खातून कहने लगी, दोस्तों जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी रूह को धचका सा लगा। मैं बेबसी से रोने लगी, माफिया मांगने लगी। मैं कितनी गलत थी, मैंने दुनिया के साथ साथ आखिरत भी गवा दी। उसका कहना था दोस्तों कि अभी वो रो रही थे कि उसकी रूह को झटका लगा। जब आँख खुली तो रूह और जिस्म एक बार फिर एक हो चुके थे। दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे, क्योंकि या तो वो नेकोकार होगा तो शायद वो नेकियां बढ़ाएगा, या वो गुनहगार होगा तो शायद वो तौबा कर लेगा। मोमिन के लिए दुनियावी जिंदगी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है, क्योंकि इस दुनिया में वो अपने रब को राजी करने वाले काम कर सकता है और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। और अगर उससे गुनाह सरजद हुए हों तो यहाँ उसको तौबा की मोहलत भी मिली हुई है। इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों किसी वक्ती मुसीबत में इंसान का मौत की तमन्ना करने लग जाना हर सूरत में नाजायज और हराम है। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। इंसान को तकदीर पर ईमान रखकर अल्लाह के हर फैसले को कबूल करना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है मोमिन की भलाई के लिए ही करता है, और वक्ती मुसीबत क्यों दी गई है, इसमें क्या हिकमत है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों मोमिन के लिए दुनियावी मुसीबत हर हाल में खैर ही लिए हुए है। प्यारे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को कोई गम और रंज या कोई भी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि एक मामूली कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाह मिटा देता है। किसी मुसीबत के पेश नजर मौत की आरजू करना नाजायज और हराम है। हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी इस मुसीबत की वजह से जो उसे पहुंची है मौत की तमन्ना ना करे। अगर उसे जरूर ही करना है तो यूं कह ले कि जब तक मेरी जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो मुझे मौत दे देना। इन हदीस के पेश नज़र किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो मौत की दुआ करे दोस्तों, या मौत की आरजू करे। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह ताला से हुस्ने सवाब की उम्मीद रखे। हालात की बेहतरी के लिए इस हदीस को सामने रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान ले कि नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करने में बहुत सी खैर व बरकत है। यकीनन मदद सब्र के साथ और कुशादगी मुसीबत के साथ वाबस्ता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि तंगी के साथ आसानी है। नेक शख्स को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे नेक अमाल में जुटा रहना चाहिए और इनमें और इजाफा करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शुमार कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल
اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا، اگر نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔